गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एवोपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। एवोपोरेशन इज द प्रोसेस where liquid like a water change into a gas vapor without reaching its boiling point. In other simple words, अगर मैं आप सबको समझाऊं तो किसी भी लिक्विड को या पानी को अगर हम किसी कंटेनर लाइक प्लेट, ग्लास इन सब में रखकर अगर हम एटमॉस्फेयर में रख दें तो वो धीरे धीरे लिक्विड और गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में मिलके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोपोरेशन लाइक वाष्पीकरण। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ मोशन ऑफ एवोपोरेशन, यानी कि एवोपोरेशन किस मोशन पे डिपेंड होता है। इस दैट हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो एवोपोरेशन बहुत इजी तरीके से होता है। ऑन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, यानी कि जब हमारा सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है यानी कि इंक्रीज होता है तो अभी लिक्विड में एवोपोरेशन होना बहुत आसान होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा और इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर फ्लो, यानी कि जब हमारी माइंड एयर का फ्लो और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तब भी एवोपोरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। इसका सिंपल एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जब भी हम कपड़े वॉश करने के बाद सुखाते हैं तो तेज हवा के कारण कपड़े कभी कभी जल्दी भी सूख जाते हैं। इन द लास्ट हमारा द रेट ऑफ एवोपोरेशन ऑफ वाटर आल्सो डिपेंड ऑन द ह्यूमिडिटी प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई एयर। द रेट ऑफ एवोपोरेशन कभी कभी गर्म हवा के कारण या कभी कभी शुष्क वायु के कारण या कभी एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उमस के कारण भी एवोपोरेशन बहुत जल्दी से होता है। नेक्स्ट वन वी टॉक अबाउट कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एवोपोरेशन, यानी कि जब एवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण होता है तो हमें कूलिंग महसूस क्यों होती है। दिस phenomenon occurs because evaporation is the entropic process, meaning it absorbs it from its surrounding to convert the liquid into a gas, as its liquid particle absorb energy from their environment with the surface. इसका सिंपल मीन्स ये है कि जब भी लिक्विड यानी कि द्रव गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। इसकी वजह से वो हमारे एटमॉस्फेयर से पूरी जो हीट एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही कूल यानी कि ठंडक महसूस होती है।